दोस्तों, दुनिया भर के देशों में भारत ने जिस तरीके से तहलका मचा रखा है, इसके बाद से अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की चाणक्य नीति और भारत विदेश मंत्रालय की कूटनीति के आगे अब दुनिया नतमस्तक है। भारत G20 देशों के साथ साथ जब से अध्यक्षता मिली है और खास करके 15 दिन रह चुके हैं UNSC की अस्थायी सदस्यता जाने से, लेकिन उससे ठीक पहले भारत का वीटो पावर को लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। कई देशों ने सीधा समर्थन जहां भारत को कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान को झटका लग रहा है, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया भर में अलग थलग पड़ गए हैं। 184 से ज़्यादा देशों ने जहां भारत का समर्थन कर दिया है, तो वहीं एक बार फिर से अब रूस ने उन देशों से भी भिड़ गए हैं जो भारत को जो है वो UNSC में वीटो पावर दिलाने का समर्थन नहीं करते हैं। सबसे पहला नाम यह है चाइना का। चाइना जो है कभी नहीं चाहेगा कि भारत को UNSC में वीटो पावर अस्थायी सदस्यता मिले, और यही कारण है कि अब रशिया जो है वो सीधा भारत को लेकर चाइना से भी भिड़ गया है, पश्चिमी देशों से भी भिड़ गया है, अमेरिका से भी भिड़ गया है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां रशियन क्रूड ऑयल की बात करें तो भारत के ऊपर थोपे जाने की बात हो रही है। इस बीच आपको बता दें, उसी दिन से रशिया भारत के ऊपर कुछ ज़्यादा मेहरबान हो रहा है, जब से अमेरिका की बातों को और पश्चिमी देशों को मानने से भारत ने इनकार कर दिया है। रशिया तब से भारत पर ज़्यादा मेहरबान है। आपको बता दें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वेस्टर्न मीडिया की बात करें, पश्चिमी देशों से टैक्स में ये सारी बातें जो हैं वो खुशी मना रहे थे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर इस साल होने वाले एनुअल समिट को अटेंड करने के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। ये जो है वेस्टर्न मीडिया के लिए खुशी की बात रही, यानी भारत और एशिया के बीच इस साल एनुअल समिट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और रशिया के बीच कुछ तनाव की वजह से स्थिति पैदा हुई। पिछले अगर बात करें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत के रक्षा में एम्बेसडर को बुला करके जो है वो ये बातचीत कही है। एक मीटिंग की ओर भारत को खुला ऑफर किया है। रशिया भारत को कार्गो शिप और ऑयल टैंकर शिप लीज के ऊपर देने के लिए भी रेडी है, यानी लीज पर भी देगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, लॉर्ड्स कैपेसिटी में कार्गो शिप्स की प्रोडक्शन में भारत की मदद करने के लिए भी पूरी तरीके से रेडी है। कई चीज़ों में रशिया जो है वो भारत को सीधी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो बड़ी खबर ये है कि वो है UNSC में जो है वो रशियन विदेश मंत्री लावरोव ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का समर्थन। आपको बता दें, मेंबर बनाने के मुद्दे पर वीटो पावर और अस्थायी मेंबर बनाने को लेकर एक मुद्दा फिर से उठाया है, और जोरदार तरीके से उठाया। भारत की वकालत करते हुए एक बार फिर से रशिया ने तारीफ की और कहा बाकी परमानेंट देशों को बता दिया या कि रशिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत को पूरी तरीके से वो चाहता है। वीटो पावर के लिए भारत नंबर 1 दावेदार इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो इस समय एशिया का सबसे बड़ा रेपुटेशन और अथॉरिटी के मामले में भारत जो है वो सबसे तेज़ी के साथ उभरता हुआ देश है। इस बात को रूस भी मानता है। ग्रोथ यानी कि आर्थिक तरक्की के मामले में भारतीय दुनिया के मुख्य देशों में से एक है। इतना ही लीडरशिप के मामले में भारतीय पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, किसी भी देश में सबसे ज़्यादा होने वाली। इतना ही नहीं, डिप्लोमेसी और तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करना दुनिया भर के लेवल पे, चाहे कोरोना के वैश्विक महामारी हो या फिर वैश्विक संकट हो या फिर वैश्विक संकट के सामने जो है वो भारत पूरी तरीके से खड़ा होकर एक नई जो है वो लाइन क्लियर करता है कि हम कैसे इस समस्याओं से निकल सकें। तो ऐसे देश को जो दुनिया की समस्याओं से दुनिया को जो है वो समस्याओं से निकालने वाला हो, ऐसे देशों को तत्काल जो है वो UNSC की परमानेंट मेंबर देना चाहिए। इस बीच मंत्री ने कहा है कि रीजन भारत की भूमि अच्छी रेपुटेशन है, भारत की अथॉरिटी है, प्रतिष्ठा है, यानी एक तरह से भारत का जो इस रीजन में रौब और मान सम्मान है। उन्होंने कहा है कि भारत कई सारे जो है वो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। साउथ एशिया में जो है वो SCO से लेकर के यूनाइटेड नेशन, भारत इन सभी में एक एक्टिव रोल निभाता है। भारत की भूमिका बहुत ही सक्रिय होती है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो लगातार आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता है, और उन्होंने कहा है कि मल्टी रोलर वर्ल्ड बनने में भारत जो है वो उस मल्टी वर्ल्ड के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेगा, काम करने का साहस रखता है। रशियन देश मंत्री ने साफ कर दिया है कि रिफॉर्म्स के बाद भारत का परमानेंट मेंबर्स के टेबल के ऊपर होना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत को डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस रखता है। इतना ही UNSC में जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लेकर तमाम तरीके से उन्होंने ये बातें कही, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और रशिया की कूटनीति की वजह से चाइना को भी सीधा सबसे बड़ी बात यह रही कि चाइना के विदेश मंत्री को उन्होंने आईना दिखाया। जी हाँ, चाइना के विदेश मंत्री को उन्होंने आईना दिखाते हुए कहा है कि आज सिचुएशन ये हो चुकी है कि
कुछ देश जो है वो अपने पड़ोसी देशों को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये चीज़ें रूस के विदेश मंत्री ने कही है। तो वो सर्गेई राव के इस बयान से चाइना पूरी तरीके से इनडायरेक्टली समझ चुका है, हालांकि चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, रूस खुलकर समर्थन कर रहा है वीटो पावर को लेकर। अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।